हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पर यह लिखा है कि तालिबान ने वार्निंग दी है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम को। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल है तालिबान वार्न्स यूएस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इफ अगस्त 31 डेडलाइन एक्सटेंडेड। नाउ बोरिस जॉनसन और जो बाइडन दोनों को तालिबान ने वार्निंग ये दी है कि 31 अगस्त तक अगर तुम हमारे देश से बाहर नहीं निकले, मतलब कि काबुल एयरपोर्ट पे जो भी अभी के लिए इवैक्यूएशन हो रही है, ये अगर 31 अगस्त तक ख़त्म नहीं होती तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये यहाँ पर वार्निंग दी है तालिबान ने, मतलब कि तालिबान एक्शन लेगा यूएस और यूके के अगेंस्ट। नाउ ये एक्शन क्या हो सकता है? देखो, आज के समय में आपको ये बताऊं, जो बाइडन के हाथ बन चुके हैं, ये ओपनली कह चुके हैं कि यूएस ने अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया है। तो अगर मान लो 31 अगस्त के बाद भी यूएस यहाँ पे बना रहता है और तालिबान इनके सोल्जर्स पर कुछ फायरिंग कर देते हैं तो यूएस उसके रिस्पॉन्स में ज़रा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाइडन क्या कहेंगे कि हम फिर से इन्वेजन स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान की? ऑब्वियसली नहीं। मजबूरी में अगर मान लो 31 अगस्त के बाद तालिबान के आतंकवादियों ने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी यूएस पर, तब इनको बस जल्दी से भागना ही पड़ेगा वहाँ पर। हो सकता है कि एक दो दिन बाद एक बॉम्बिंग कर ले अफगानिस्तान की कुछ एरिया में, मगर उस सब के अलावा यूएस यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है बाय तालिबान। ना अब आप इमीडिएटली पूछोगे मगर फिर इशू क्या है? 31 अगस्त अभी थोड़ा सा दूर है। जिस तरीके से फ्लाइट्स आ रही हैं, जिस तरीके से इवैक्यूएशन कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से, 31 अगस्त तक तो सारा काम हो जाएगा, ये निकाल लेंगे लोगों को, प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो, प्रॉब्लम आ रही है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ये ओपनली कह चुके हैं हम 31 अगस्त तक सारे अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, हमको एक्सटेंडेड डेडलाइन चाहिए। हमें हो सकता है कि 10-20 दिन और चाहिए हो अपने सारे लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए। इस इशू को लेकर बोरिस जॉनसन, ना सिर्फ बोरिस जॉनसन, इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों ने यह कहा है कि हमें एक इमरजेंसी ग्रुप ऑफ 7 G7 मीटिंग करनी होगी। देखो, G7 समिट यूके में 2021 का तो हो गया, अब ये एक इमरजेंसी मीटिंग करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब क्या किया जाए। तालिबान को तो हमने बोला है कि 31 अगस्त के बाद हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ पे, मगर जिस तरीके की सिचुएशन है हो सकता है कि रुकना पड़ेगा। तो 24 अगस्त को जो ये G7 के लीडर हैं, ये इस इशू पर बातचीत करेंगे। नाउ बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर इस मीटिंग में एक और बहुत ही, मैं कहूँगा, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रेज करने का फैसला किया है, वो है तालिबान पर सैंक्शंस। ब्रिटेन ये कह रहा है कि तालिबान को पैसे के लिए तरसा दो। वैसे ही इनका 22% जो बजट का पैसा था वो आता था जर्मनी, यूके, यूएस की डोनेशन से। अब वो पैसा तो नहीं आएगा, इन पर सैंक्शंस और लगा दो ताकि तालिबान पैसे को तरस जाए और ये प्रॉपरली गवर्न ही ना कर पाए अपने देश को। तो ये देखना होगा कि क्या G7 कंट्री सैंक्शन लगाती है तालिबान पर G7 मीटिंग के बाद या फिर नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, तालिबान जब ये सब बातें सुनेगा तब उनको भी गुस्सा आएगा कि हम पे सैंक्शंस की बात चल रही है। तभी इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कड़ी वार्निंग दी है कि 31 अगस्त के एक दिन बाद भी आप अगर रुके काबुल एयरपोर्ट पे, आपको बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। ना ये टॉपिक तालिबान के लिए भी इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि G7 समिट 2022 का किस देश में होने वाला है? 2021 का तो हो गया यूके में, अब 2022 का समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? जापान, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ये है आपके सामने हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मीडिया में आज के समय हम लोग काबुल एयरपोर्ट भी कहते हैं। और कई लोगों को तो इस एयरपोर्ट में एंट्री ही नहीं मिल रही। इस एयरपोर्ट के बाहर वो लोग खड़े हैं भीड़ में, इस इंतजार में कि इनको यहाँ पे एंट्री मिल जाए और कोई एयरप्लेन इनको अफगानिस्तान से निकाल दे। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि लोग इतने डेस्परेशन से अफगानिस्तान से भागना क्यों चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे आगे है रिलीजियस मिनॉरिटीज़। आज के समय जो भी क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के थ्रू ये अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे, दिल तोड़ देने वाली इमेज आपके सामने। ये अफगान सिख कम्युनिटी के 3 लोग हैं और इन्होंने सर पे होल्ड कर रखी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, होली बुक ऑफ सिख रिलीजन। ये जो 3 होली बुक्स हैं, ये डिफरेंट गुरुद्वारा से हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। और शायद अब बताया जा रहा है कि और यहाँ पर सिख रिलीजन की होली बुक्स शायद आपको मिलेगी भी नहीं अफगानिस्तान में। तालिबान के आने के बाद कम शब्दों में आप कह सकते हैं, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंदुइज्म, सिखिज्म था, ये कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है अफगानिस्तान से। उस सब के अलावा देखो, कई अफगान नेशनल्स हैं जो यूएसए से जुड़े हुए थे पिछले 20 सालों में। फॉर एग्जाम्पल, कई ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने यूएस आर्मी की हेल्प करी लोकल से बात करने के लिए।
कई टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं जिन्होंने यूएस एयरबेस में काम किया। उनको यूएसए ने वादा ये किया था कि जब कभी भी हम निकलेंगे तो तुमको साथ लेके ही जाएंगे। तो उन लोगों की जो जिम्मेदारी है वो भी यूएसए पर है। उन हजारों लोगों को भी यहाँ पर यूएस को बाहर निकालना पड़ेगा अपने वादे के अंडर। नहीं तो अगर अफगानिस्तान में वो रहे तो तालिबान बदला निकालेगा उन पर और उनको मार डालेगा। फिर फाइनली फ्रांस, यूके, कनाडा, यूएस, इनके खुद के नेशनल्स अफगानिस्तान में हैं, ऑल ओवर अफगानिस्तान। देखो, बाहर निकलने का रास्ता तो सिर्फ काबुल में है, मगर यूएसए के नेशनल्स ऑल ओवर आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे। कोई जर्नलिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, कोई एडवेंचर टूरिज्म के लिए यहाँ पर आया था, कोई वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है। उन सब लोगों को यहाँ पर निकालना होगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तालिबान ने इंस्ट्रक्शन दिया है यूएसए को कि एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारी आर्मी नहीं निकलेगी। तो एयरपोर्ट के बाहर यूएस नेशनल्स खुद ही अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे भी करके जल्द से जल्द जिस सिटी में भी हैं, चाहे कांदार हो या फिर हेरात प्रोविंस हो, जहां भी वो हैं, जल्दी से जल्दी करके काबुल एयरपोर्ट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से उनको उम्मीद ये है कि यूएस एयरफोर्स इनको वापस ले जाएगी यूएसए में। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि कितने अमेरिकन हैं अफगानिस्तान में आज के समय। देखो, यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। इन्होंने ये कहा पता नहीं, 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूएस सिटीजन्स इन अफगानिस्तान, इसके बारे में यूएस भी जानता नहीं है। जब व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से पूछा गया कि क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि हर एक यूएस नागरिक को आप बाहर निकाल देंगे, तो उन्होंने हाँ करने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ अमेरिकन नागरिक अफगानिस्तान में ही छूट जाएं। और फिर फ्रांस और यूके के आप अगर देखो तो इनके भी हजारों नागरिक हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान, इनको भी इवैक्यूएट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, इंटरेस्टिंग बात देखो, इवैक्यूएशन की जो असल डेट थी ये थी 11 सितंबर, मगर तालिबान के प्रेशर में आके बाइडन ने कहा कि ठीक है 11 सितंबर नहीं, हम 31 अगस्त को ही बाहर निकल जाएंगे अफगानिस्तान के। अब तालिबान इंतजार में बैठा है कि कब यूएस सोल्जर्स ऑल टुगेदर लीव कर दे यहाँ पर काबुल, ताकि कंप्लीट डोमिनेशन हो जाए यहाँ पे तालिबान की। और उसके अलावा तालिबान देखो वेट कर रहा है सेरेमनी की। यहाँ पे आप कहोगे सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी? आपने अब तक बहुत बार सुना होगा कि ये जो लीडर है ये बनेंगे अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट, ये तालिबान के लीडर है ये बनेंगे इनके डिफेंस मिनिस्टर। मगर अभी तक तालिबान ने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करी, किसी भी आदमी को मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बनाया। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूएस के साथ इनका एग्रीमेंट ये हुआ था कि 31 अगस्त तक तालिबान नई सरकार फॉर्म नहीं करेगा। तो तालिबान के लोग भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और तालिबान के टॉप लीडर्स को पता है कि अगर ये जो डिले है ये 31 अगस्त से ज़्यादा हो गया, यूएस ने बोला कि अभी तो सितंबर का पूरा महीना लग जाएगा, बहुत लोग हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो पीछे से तालिबान के और जो मीडियम लेवल के लीडर हैं वो इम्पेशेंट हो जाएंगे। उसके अलावा तालिबान में एक शक ये भी जागेगा कि यूएस गेम तो नहीं खेल रहा यहाँ पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस राइज कर रहा है, यूएस यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। ये काबुल एयरपोर्ट में अपने सोल्जर जमाए हुए हैं, वो भी 5-6 हज़ार के आसपास, बहुत सोल्जर्स होते हैं यूएस के हिसाब से आप अगर देखो। तो तालिबान को डर यहाँ पर यह भी है कि ये हमको घेर के एक असॉल्ट तो नहीं करेंगे हम पे, नॉर्दर्न अलायंस से भी अटैक हो जाए। यूएस भी कहे कि नहीं, हमने अपना जो माइंड है चेंज कर लिया, हम रुकेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे भी अटैक करेंगे, तो इस समय तालिबान के लोग मारे जाएंगे। तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। तालिबान और यूएसए ने पिछले 20 सालों में एक दूसरे के हज़ारों लोग यहाँ पे मार दिए हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये दोनों पार्टीज बहुत ही आराम से एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेगी और एक शांतिपूर्ण तरीके से सोल्यूशन निकालेगी। तो इसलिए 31 अगस्त की जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है। और अभी देखना यहाँ पर ये होगा कि 24 अगस्त के G7 समिट में क्या होता है। क्या ये तालिबान पर सैंक्शंस लगाकर तालिबान को और गुस्सा कर देते हैं, या फिर ऑल टुगेदर G7 की जो कंट्रीज हैं ये कुछ और प्लान बनाती है अबाउट द इवैक्यूएशन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश होस्ट करेगा G7 समिट इन 2022। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, जर्मनी इज द राइट आंसर। तो जर्मनी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे आप देखोगे एंगेला मर्केल उम्मीद कर रही है कि G7 समिट जो होगा 2022 में, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रा फोकस किया जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैक अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में क्लिक करो यहाँ पर पिंड कमेंट की लिंक पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी प्लस कोर्स। इस कोर्स के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे विद अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको वैसे ही 10 से लेकर 15,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे।
तो एक तो यहाँ पे आपकी ये सेविंग हो गई, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे। आप 24 महीने का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। 2 साल का टाइम है आपके पास, अभी आराम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 2992 रुपीज़ पर मंथ में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर पाएंगे विद अनअकैडमीज कोर्सेज। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।